दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि ई शिक्षा कोश में सुरक्षित शनिवार की गतिविधि को कैसे पोस्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल के गूगल क्रोम पर जाएंगे। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद उसके सर्च बॉक्स में हम ई शिक्षा कोश टाइप करेंगे। ई शिक्षा कोश टाइप करने के बाद फिर उसे हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें ई शिक्षा कोश का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा। वहाँ पर हम देखिए ये स्कूल का चयन करेंगे। स्कूल का चयन करने के बाद यहाँ हम अपने विद्यालय का यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करेंगे। फिर यहाँ देखिए कि ये सम बनाने को दिया हुआ है। उस सम को यानी 6 × 4 यानी 24 लिखकर साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन इन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, मगर हमें यहाँ देखिए आप सेफ सैटरडे लिखा हुआ है यानी सुरक्षित शनिवार लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो अब हमारे बाईं तरफ आपको देखना है कि यहाँ पर सेफ सैटरडे एंट्री दी हुई है। देखिए यहाँ पर ये बाईं तरफ सेफ सैटरडे एंट्री दी हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह खुल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अपने आप फिल हो जाएंगी। फिर हमें यहाँ पर जोड़े पर क्लिक करना है। जैसे ही हम जोड़े पर क्लिक करेंगे अब हमें यहाँ आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि यहाँ पर डेट देना है, यानी जिस शनिवार को हमने काम किया है वो डेट देंगे। जैसे 7 तारीख को पिछला शनिवार था तो वहाँ 7 तारीख हमने डेट दिया। अगला फिर हमें यह चुनना है कि हमने उस गतिविधि के दिन कोई कार्य किया है या नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उसे हम चुनेंगे तो सारा फॉर्म खुल जाएगा। अब आगे बढ़ने से पूर्व हम ये देखेंगे कि यहाँ पर आपको विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है या नहीं। अगर किया गया है तो हाँ डालेंगे। उसी तरह से क्या विद्यालय में छात्रों के द्वारा हजारदंड किया गया, उसे यस नो करेंगे। फिर विद्यालय में प्रबंध योजना बनाई गई है, वहाँ पर भी यस या नो करेंगे। विद्यालय में बाल प्रेरकों की संख्या कितनी है, इसके लिए कुछ बातें ध्यान में देनी है जो इस प्रकार से है। यहाँ पर बाल प्रेरकों के चयन में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्राथमिक विद्यालयों में वर्ग 4 और 5 से पर्याप्त संख्या में बाल प्रेरक चुने जाने हैं, मगर प्राथमिक विद्यालय में अधिकतम 4 से 5 बाल प्रेरक चुने जाएंगे, वो भी कक्षा 4वीं और 5वीं के। उसी तरह से जहाँ 6, 7, 8 की पढ़ाई होती है वहाँ पर 6, 7, 8 तीनों कक्षाओं में से कम 3 बाल प्रेरकों का चयन किया जाएगा। और बाल प्रेरकों का चयन इस हिसाब से भी होना चाहिए कि सभी बच्चों को आसानी से सुरक्षित शनिवार के बारे में बताया जा सके। तो चलिए इसी तरह से हम बाल प्रेरकों का चयन करेंगे और आगे अपनी एंट्री में भाग लिए बाल प्रेरकों की संख्या को अंकित करेंगे। मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय है, इसीलिए बाल प्रेरक की संख्या मैंने 5 डाली है। आगे इस कॉलम में उस तिथि को जितने बच्चे विद्यालय में उपस्थित होंगे उसकी संख्या इसमें हम लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे विद्यालय में फोकल शिक्षक का चयन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो हाँ करेंगे। अगले कॉलम में हमें यह देखना है कि क्या किसी प्रशिक्षु स्वयंसेवकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अगर लिया तो हाँ, नहीं लिया तो नहीं करने के बाद फिर हम यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम सबमिट वाले बटन पर यहाँ क्लिक करते हैं तो हमारा सुरक्षित शनिवार का डेटा सबमिट हो जाएगा। देखिए अभी हम लोग सबमिट वाले बटन पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही हमारा सुरक्षित शनिवार का डेटा सबमिट हो गया। बस यही काम करना है और हमारा सुरक्षित शनिवार का डेटा ई शिक्षा कोश में सबमिट हो जाएगा। अब यदि हम देखना चाहते हैं कि हमने जो कार्य किया है वो सबमिट हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम खोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे और नीचे हम अपने द्वारा किए गए कार्य को जो हमने सबमिट किया है उसका विवरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रत्येक शनिवार को हमें ई शिक्षा कोश में सुरक्षित शनिवार की गतिविधि को सबमिट करना है। धन्यवाद।